हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिसका पार्ट सेकेंड आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। देखिए, इस प्रैक्टिस सेट को टोटली आईओ के पैटर्न पर तैयार किया गया है, जो कि आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के साथ साथ अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप सभी लोग हमारे इस प्रैक्टिस सेट में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए, आज के इस प्रैक्टिस सेट को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है, और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं, और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। तो देखिए, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं लल्लू लाल। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है। तो देखिए, इनमें से प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है मंगल सूत्र। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निराला को कैसा कवि माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, निराला जी को माना जाता है क्रांतिकारी कवि। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है। तो देखिए, गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है दुर्लभ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगोचर। अगोचर क्या है? देखिए, जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो, इसे कहा जाता है अगोचर, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चर मर खुल गए अर। स्वर स्फुटों में कौन सा अलंकार है? तो देखिए, इन स्वर स्फुटों में है आपका अनुप्रास अलंकार। और अनुप्रास अलंकार कहाँ पर होता है? जहाँ पर किसी वर्ण की आवृत्ति होती है, वहाँ पर होता है आपका अनुप्रास अलंकार। तो देखिए, यहाँ पे रॉ वर्ण जो है, इसकी आवृत्ति क्या हो रही है? बार बार हो रही है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन है, हो सकता है राम का काम बन जाए। तो किस प्रकार का वाक्य है ये? देखिए, यह वाक्य है संदेहवाचक वाक्य। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं। ये बताना है किस प्रकार का वाक्य है। राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं, ये वाक्य है आपका संयुक्त वाक्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। देखिए, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है खड़ी बोली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है, ये आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कल वाली हिंदी की क्लास में मैंने बताया था कि खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है। अगर आपने हिंदी की क्लास नहीं देखी है, तो स्टडी विद एम पर आप विजिट करके देख सकते हैं। एक एक क्वेश्चन आपको बहुत डिटेल में वहाँ पे समझाया गया है। अगला देखेंगे, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए, इनमें से तत्सम शब्द का चयन कर लेना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका गोधूम। गोधूम जो है, ये आपका क्या है? तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के होते हैं 4 भेद। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो देखिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है। तो बर्तन जो है, ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। अगला है, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। तो देखिए, जो आपको यहाँ पे शब्द दिख रहे हैं, इनमें से भिन्न यानी अलग अर्थ वाला शब्द बताना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका सुधाकर। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो देखिए, यह वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है। जिन लोगों को आंसर आ रहा है, कमेंट करके बताएं। तो देखिए, यहाँ पे है आपका कौन सा कारक? अपादान कारक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में विकारी शब्द कौन सा है। तो देखिए, इनमें से विकारी शब्द है लड़का। अगला क्वेश्चन है, सभा में 20 लोग थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है।
तो देखिए सभा में 20 लोग थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा अनिश्चित संख्या वाचक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मंद का विलोम शब्द है। तो देखिए मंद का विलोम क्या होता है, द्रुत। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने रेडियो को क्या कहा। गांधी जी ने रेडियो को कहा था अद्भुत शक्ति। अगला क्वेश्चन है, दूरदर्शन में रंगीन प्रसारण का शुभारंभ कब से हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दूरदर्शन में रंगीन प्रसारण का शुभारंभ हुआ था वर्ष 1982 ईस्वी से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, TRAI का पूरा रूप क्या है। तो देखिए TRAI का फुल फॉर्म बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं अहिंसा दिवस मनाया जाता है आपके 21 सितंबर को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है। तो देखिए अर्थशास्त्र जो है ये किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है, ये है आपके राजनीति पर लिखी गई पुस्तक। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो देखिए सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है। तो देखिए सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का ये भाग है शीर्ष भाग, जो कि राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुसेना में प्रथम महिला पायलट कौन है। तो देखिए वायुसेना में प्रथम महिला पायलट है हरिता कौर दयाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्पेन की संसद का क्या नाम है। तो देखिए स्पेन की संसद का नाम क्या है, कोर्टेस। अगला क्वेश्चन है, IBM का अर्थ है। तो देखिए IBM का क्या अर्थ है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख मेमोरी डैश के समन्वय से कार्य करती है। तो देखिए प्रमुख मेमोरी यानी कि जो मेन मेमोरी होती है ये किसके समन्वय से कार्य करती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा CPU। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से आउटपुट डिवाइस है। तो देखिए इनमें से आउटपुट डिवाइस हैं, कौन कौन से आउटपुट डिवाइस हैं इनमें से, प्रिंटर है, स्पीकर है, प्रोजेक्टर भी है। तो उपयुक्त तो सभी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, खालसाओं के 5 अनिवार्य लक्षण यानी कि इनको कहा जाता है 5 कक्के, किसने निर्धारित किया। तो देखिए खालसाओं के जो 5 अनिवार्य लक्षण यानी कि 5 कक्के जो थे ये किसने निर्धारित किए थे, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे शंकराचार्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिमा पुरी। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तित कर आकाशवाणी किस वर्ष किया गया। तो देखिए ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, आकाशवाणी किया गया। किस वर्ष ये किया गया बताना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर वर्ष 1957 में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र के विकास को दिया गया था। तो देखिए तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल दिया गया था कृषि के क्षेत्र को। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है। तो देखिए मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम है इसका लोगो क्या है, इसका लोगो है शेर। अगला क्वेश्चन है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है। तो देखिए किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है।
अगला है भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो देखिए भारत का सबसे बड़ा उद्योग है कपड़ा उद्योग। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाजों और दलहन का उत्पादन। तो देखिए हरित क्रांति जब हुई थी तो उस समय मोटे अनाज का और दलहन का उत्पादन घटा था, बढ़ा था, क्या रहा था, क्या परिवर्तन इसमें हुआ था, ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा घटा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? तो देखिए हाइड्रोजन बम विकसित किया था एडवर्ड टेलर ने। अगला क्वेश्चन है बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो देखिए बैरल में होते हैं 159 लीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए इनमें से कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टैक्योमीटर दाबांतर। दाबांतर किसमें मापा जाता है ये आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपको आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा? करेक्ट आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। भारतीय संविधान की तीसरी जो अनुसूची है इसका संबंध है शपथ तथा प्रतिज्ञान से। अगला क्वेश्चन देखेंगे नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ कही गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1955 के नागरिकता कानून में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है आपका संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो कौन सा ये अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 18। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो देखिए कौन सा ये सदन है? ये सदन है आपका राज्यसभा जिसमें अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? तो देखिए भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है इनमें से भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्न में कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? तो देखिए इनमें से सिक्किम राज्य में स्थित दर्रा है आपका कौन सा दर्रा? नाथुला एवं जेलेपला दर्रा। अगला क्वेश्चन है वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? वैनगंगा और पैनगंगा ये सहायक नदियां हैं किसकी? गोदावरी की। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन आप सभी लोग शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए आज का ये सेशन आपको कैसा लग रहा है। आपका कमेंट काफ़ी मोटिवेट करता है हमें इंटरेस्टिंग क्लासेस आपको प्रोवाइड कराने का। तो आप सभी लोग ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए थीनबाद किस नदी पर बनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थीनबाद बनाया गया है आपके रावी नदी पर। किस राज्य में लोकेटेड है थीनबाद? ये आप कमेंट करके बताइए अगर आपको आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर है आपका 1952 में। अगला क्वेश्चन है पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन क्या कहलाती है? तो देखिए साल भर एक ही दिशा में प्रवाहित यानी बहने वाली जो पवन होती है इसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सनातनी पवन। अगला क्वेश्चन देखेंगे पठारी क्षेत्रों में वन निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो देखिए पठारी क्षेत्र में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है ये बताना है। तो खनिज तेल नहीं पाया जाता है पठारी क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी था हेस्टिंग्स। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे किसने बयान दिया है मनुष्य मुक्त पैदा हुआ है लेकिन वह सर्वत्र
बंधन में जकड़ा हुआ है। तो देखिए ये बयान है किसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा रूसो का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, हिरोशिमा पर पहला एटम बम कब गिराया गया था? तो देखिए 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर पहला एटम बम गिराया गया। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो कि वर्ष 1931 में हुआ था की अध्यक्षता की थी? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वल्लभ भाई पटेल ने। अगला क्वेश्चन है, दर्पण में देखने पर एक घड़ी 4:40 समय दर्शाती है, सही समय क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 7:20। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परसों मेरा जन्मदिन है, अगले सप्ताह उसी दिन एक त्योहार है, आज रविवार है, त्योहार के ठीक बाद कौन सा दिन होगा? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे आपका बुधवार। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा व गरुड़ गंगा के संगम पर स्थित है। अलकनंदा व गरुड़ गंगा के संगम पर स्थित कौन सा स्थान स्थित है, ये बताना है। तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर पैनखंडा, जो कि कहाँ पर स्थित है? चमोली में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के कितने हिमालयी जिलों को काटकर उत्तराखंड का गठन किया गया? तो देखिए उत्तर प्रदेश के 13 हिमालयी जिलों को काटकर उत्तराखंड का गठन किया गया। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है देखिए, पाकिस्तान की स्वात घाटी के समान शिल्प के बर्तन व शिल्प प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं ये बताना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मलारी। मलारी गांव से पाकिस्तान की स्वात घाटी के समान शिल्प के बर्तन और शिल्प प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पर्वतीय विकास जन समिति नामक संगठन की स्थापना कब हुई? तो देखिए पर्वतीय विकास जन समिति नामक जो संगठन है इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1950 में। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर S.C. खरक्वाल ने राज्य के कितने जलवायु क्षेत्र में बांटा है? राज्य को कितने जलवायु क्षेत्र में बांटा है ये बताना है। तो देखिए डॉक्टर S.C. खरक्वाल ने राज्य को कितने जलवायु क्षेत्र में बांटा है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 6। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का भूकंप था? तो देखिए सर्वाधिक तीव्रता का भूकंप था इनमें से चमोली का भूकंप, जो कि वर्ष 1999 में आया हुआ था। अगला क्वेश्चन है, देवसाड़ी खिड़ा ताल स्थित है? देवसाड़ी खिड़ा ताल स्थित है उत्तरकाशी में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाथी पर्वत किस बुग्याल के निकट स्थित है? देखिए हाथी पर्वत है गुरसो बुग्याल के निकट। अगला क्वेश्चन है, कस्तूरी मृग फार्म योजना कब की है? तो देखिए कस्तूरी मृग फार्म योजना है कब की? यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका वर्ष 1980-81 की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की खेती की जाती है? तो राज्य के सर्वाधिक क्षेत्रफल की जाती है गेहूं की फसल, गेहूं की खेती। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म कमल के लिए प्रसिद्ध पंच केदार कौन सा है? ब्रह्म कमल के लिए प्रसिद्ध पंच केदार है रुद्रनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से यूरोपियन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो देखिए इनमें से यूरोपियन वाद्य यंत्र बताना है, तो मसकवीन जो है ये यूरोपियन वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन है, गुंठी या इसको ठॉग भी बोला जाता है, गुंठी या फिर ठॉग पहने जाते हैं तो किस अंग पर पहने जाते हैं? करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर हाथ में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के 13 जिलों में से कितने जिलों में लिंगानुपात 1000 से अधिक है? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 7। राज्य के 13 जिलों में से 7 जिलों में जो लिंगानुपात है ये 1000 से अधिक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति में विवाहोपरांत लड़की को रयांती कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कौन सी जनजाति है बताइए जिन लोगों को आंसर आ रहा है। देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका जौनसारी जनजाति। जौनसारी जनजाति में विवाह यानी शादी के बाद लड़की को क्या कहा जाता है? रयांती कहा जाता है।
अगला है आपका विद्यासागर नौटियाल की अध्यक्षता में वाद विरोधी समिति का गठन कब हुआ था। तो देखिए विद्यासागर नौटियाल की अध्यक्षता में हुआ था वाद विरोधी समिति का गठन, और ये वर्ष 1978 का। अगला क्वेश्चन है लोहिया हेड परियोजना का संबंध किस जिले से है। लोहिया हेड परियोजना का संबंध है उधम सिंह नगर से। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय जो कि देहरादून में लोकेटेड है, की स्थापना किस वर्ष हुई, ये बताना है। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 2005 में। अगला क्वेश्चन है गोस्वामी तुलसीदास कबीर की साखी नामक रचना किसकी है। तो देखिए गोस्वामी तुलसीदास, इसके अलावा कबीर की साखी, ये दोनों रचनाएं किसकी हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल की। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे राजेंद्र धस्माना का जन्म हुआ था। राजेंद्र धस्माना का जन्म हुआ था पौड़ी गढ़वाल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे गलत का चयन करें। तो यहाँ पे आपका गलत युग्म जो दिया गया है उसका चयन कर लेना है। कौन सा गलत है, 1 कोड़ी बराबर 2 किलोग्राम, ये आपका गलत है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे हरीश भाकुनी का संबंध है। हरीश भाकुनी का संबंध है हॉकी से। अगला क्वेश्चन है ल्वाली झील स्थित है। ल्वाली झील ये किस जनपद में स्थित है, बताइए। देखिए करेक्ट आंसर है आपका पौड़ी में। अगला क्वेश्चन है टेक टू पिंडारी कलेश्वर पुस्तक के लेखक हैं। टेक टू पिंडारी कलेश्वर इस पुस्तक के लेखक है जॉन गोरे। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई। गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी वर्ष 1901 ईस्वी में। सेशन शेयर नहीं किया है आप लोगों ने, जल्दी से मिलकर सेशन को शेयर कर दीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे चौहान पाटा प्राचीन नाम है। चौहान पाटा प्राचीन नाम है काठगोदाम का। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान ये कहाँ पर लोकेटेड है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रुड़की में। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रयाग प्रशस्ति में उत्तराखंड का नाम क्या मिलता है। तो देखिए प्रयाग प्रशस्ति जो है इसमें उत्तराखंड का नाम है करतरपुर। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला है अतीत का स्वप्निल नगर कहा जाता है। अतीत का स्वप्निल नगर कहा जाता है चंपावत को। अगला क्वेश्चन है गैच या खगचसी कहा जाता है। गैच या फिर खगचसी ये किसे कहा जाता है, ऊनी पैजामे को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यदुवंशी पवार राजवंशी तनवार प्रमुख उपजातियां हैं। ये सभी उपजातियां किस जनजाति की हैं, पोक्सा जनजाति की। अगला क्वेश्चन है देखिए चाइना वॉल कहा जाता है। चाइना वॉल कहा जाता है राम बहादुर छेत्री को। अगला क्वेश्चन है राज्य का प्रथम तैरता सोलर पावर प्लांट प्रस्तावित है। राज्य का प्रथम तैरता सोलर पावर प्लांट जो है ये प्रस्तावित है उधम सिंह नगर में। अगला क्वेश्चन है टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है, किससे दिया जाता है टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत का श्रेय, प्रताप शाह को। अगला क्वेश्चन है सालम जो कि अल्मोड़ा में है, तो सालम अल्मोड़ा में क्रांति हुई थी। सालम क्रांति किस वर्ष हुई थी बताइए, कमेंट करके बताइए आंसर। तो देखिए करेक्ट आंसर है 25 अगस्त 1942 को। अगला क्वेश्चन है मलेरिया से किस पवार शासक की मृत्यु हुई थी। मलेरिया से मृत्यु हुई थी किस पवार शासक की। जिन लोगों को आंसर आ रहा है कमेंट कीजिए। करेक्ट आंसर है आपका ललित शाह। अगला क्वेश्चन देखेंगे एक हथिया देवाल बनवाया गया था। एक हथिया देवाल जो है ये बनवाया गया था बाज बहादुर चंद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 के अनुसार राज्य की औसत साक्षरता दर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की औसत साक्षरता दर कितनी है। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर 78.82%। अगला क्वेश्चन है राज्य में कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत जनसंख्या कार्यशील है। तो देखिए राज्य में कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत, 38.39% जो जनसंख्या है ये क्या है, कार्यशील है। अगला क्वेश्चन है आपका राज्य में महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राज्य में महिला सशक्तिकरण वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया, ये वर्ष था 2006-07। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। तो ओके गाइस आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम पर आपको रात को 8 बजे प्रॉपर क्विज कराई जा रही है तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आपको क्विज के रूप में।
साथ ही साथ आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये क्लासेस कैसी लग रही है। छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि शेयर ज़रूर कीजिए आप सभी लोग इन क्लासेस को। फॉरेस्ट गार्ड के रिगार्डिंग आप सभी को यहाँ पे प्रॉपर क्लासेस दी जा रही है डेली बेसिस पे, तो आप सभी लोग इन क्लासेस को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। काफ़ी हेल्पफुल ये क्लासेस आपकी रहती हैं आगामी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।